नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका सागर, आपका इंग्लिश मेंट्योर। और स्वागत है मेरी इस क्लास में जिसका नाम है इंग्लिश मेड मैजिक विद सागर सर। आज मैं आपके लिए एक और क्लास लेकर आया हूं जो है मॉडल्स के बारे में। आपने मेरी पिछली क्लास में टेंसेस के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे मॉडल्स के कॉन्सेप्ट्स। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। मॉडल्स देखिए गाइस, मॉडल्स जो होते हैं वो नॉर्मली, जैसे देखिए मैंने 1 नंबर में लिखा है, एवरी मॉडल इज एन ऑक्सिलरी वर्ब। हर एक मॉडल एक ऑक्सिलरी वर्ब होता है, एक हेल्पिंग वर्ब होता है। आप इसे हेल्पिंग वर्ब कहें या ऑक्सिलरी वर्ब कहें, एक ही बात है। और मॉडल्स की सबसे बड़ी जो इसका रूल होता है, इसका गोल्डन रूल होता है सबसे बड़ा, वो ये है कि हर मॉडल के बाद कभी भी देयर इज ऑलवेज V1। हमेशा V1 ही आता है, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, कोई कुछ नहीं। अगर मॉडल कहीं भी किसी भी टेंस का रहे, सेंटेंस किसी भी तरह का सेंटेंस रहे, उसके तुरंत बाद जो मेन वर्ब आएगा वो V1 में ही रहेगा, हर हालत में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास। तो हमारे पास जो पहला मॉडल है वो है, देखिए, कैन। कैन का मतलब होता है गाइस, सकना। मैं ये कर सकता हूं, या कहीं तुम जा सकते हो, जिस तरह से हम करते हैं। देखिए हमारे पास कितना अच्छा फोटो है। इस फोटो को तो हम सारे लोग पहचानते ही हैं अच्छे से। ये एक ऐसा फोटो था, एक पिक्चर से लिया हुआ, जिसमें ये पहलवानों से लड़ रहे होते हैं और कहते हैं मैं उसे हरा सकता हूं। जैसे हमारा ये पहला सेंटेंस है, आई कैन डिफीट हिम। मैं उसे हरा सकता हूं। देखिए क्या पूरा एकदम पोजीशन में है। तो कैन दिखाता है गाइस हमारे पावर को। देखिए जैसा मैंने लिखा है शुरू में, एबिलिटी या फिर कैपेसिटी को, कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूं, मुझ में ये पावर है करने की। कैन का ये मतलब होता है गाइस। जैसे देखिए अगला सेंटेंस है हमारे पास, यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तुम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। ये कोई संभावना जैसी चीज नहीं है, मैं उसे दिखा रहा हूं कि तुम में ऐसी ताकत है। जैसे हनुमान जी को कहा गया था ना, जब हनुमान जी इंडिया छोड़ के श्रीलंका जा रहे थे, जब मतलब छोड़ के नहीं जा रहे थे, जो सीता माता को ढूंढने के लिए जा रहे थे, तब जैसे कहे थे कि मैं अपनी शक्तियां भूल गया हूं, तब उस टाइम जामवंत जी ने उन्हें याद कराया था कि नहीं, तुम में काफी शक्तियां हैं, तुम ये कर सकते हो, हम में से कोई नहीं कर सकता। वो उस पावर को दिखाता है कैन, कि मैं यह कर सकता हूं। जैसे देखिए, ए फॉक्स कैन नॉट क्लाइंब ए ट्री। एक फॉक्स, एक लोमड़ी पेड़ पर नहीं चढ़ सकती, उसमें पावर नहीं होता, इसलिए नॉट लगा है। अब देखिए एक सेंटेंस मैंने दिया है, दे कैन विन दिस मैच। वो लोग ये मैच जीत सकते हैं। अब कैन लगा हुआ है तो इसके दो मतलब निकलते हैं गाइस। दे आर एबल टू विन दिस मैच। वो एबल है इस मैच को जीतने के लिए। या फिर सेम मीनिंग है, दे आर कैपेबल ऑफ विनिंग दिस मैच। केवल दोनों का यूज अलग अलग सेंटेंसेस में है, मीनिंग बिल्कुल सेम है। उनमें ये कैपेबिलिटी है या फिर ये एबिलिटी है इस मैच को जीतने की। कैन का यूज उसी तरह से होता है। चलिए आगे देखते हैं। कुछ और यूजेस भी हैं कैन के। जैसे देखिए, लाइट परमिशंस, हल्के परमिशंस के लिए। अब हल्का परमिशन क्या होता है गाइस? परमिशन तो परमिशन होता है, ऐसा नहीं है। देखिए जैसे हमारे इस फोटो में दिखाया गया है, कैन आई हैव सम मोर चटनी। क्या मुझे थोड़ी और चटनी मिल सकती है? तो देखिए गाइस, ये कोई परमिशन नहीं है। अगर वो बोलेगी कि मुझे थोड़ी चटनी दो, तो मिलेगी ही मिलेगी। बस वो थोड़ा सा पोलाइट हो जा रही है कि क्या मुझे मिल सकती है। और तो बहुत हल्की सी परमिशन है, ज्यादा पोलाइट होने की इसमें जरूरत नहीं है, इसलिए लाइट परमिशंस कहा जाता है। जैसे हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, देखिए, यू कैन गो नाउ। तुम अब जा सकते हो। ये उसकी कैपेबिलिटी नहीं है, ये उसको परमिशन दे रहा है कि तुम चले जाओ। शी कैन बोरो माई बुक। वो मेरी बुक ले सकती है, बोरो कर सकती है। एक और जगह यूज होता है इसका, जो है कि देखिए, थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी। मतलब ये प्रैक्टिकल में नहीं होता है, ये नॉर्मली ये सब चीजें हम जो कहते हैं, एनीबडी कैन मेक मिस्टेक्स। कोई भी मिस्टेक कर सकता है। स्मोकिंग कैन कॉज कैंसर। ये बहुत जगह सिगरेट्स के पैकेट्स पे या और भी जगह लिखा होता है जहां स्मोकिंग के बारे में बात होती है कि स्मोकिंग से कैंसर हो सकता है। दिस कांट बी ट्रू। देखिए, ये कांट मतलब कैन नॉट होता है, ये हम सब जानते हैं।
दिस कांट बी ट्रू मतलब ये सच नहीं हो सकता। ये सब पॉसिबिलिटीज है लेकिन थ्योरिटिकल हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में ये सब बहुत कम ही होते हैं। चलिए अगला है इसका कैन का यूज हैबिट या नेचर, किसी का हैबिट दिखाने के लिए, आदत दिखाने के लिए। जैसे देखिए ए सेंट कैन हार्म नो वन, ये एक सेंट मतलब एक साधु का नेचर होता है कि वो किसी को हार्म नहीं कर सकता, किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। या अगला सेंटेंस है हमारा पेशेंस कैन सॉल्व मैनी प्रॉब्लम्स, पेशेंस से बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए जा सकते हैं। देखिए एक सेंटेंस है लायर कैन नेवर बी ट्रस्टेड, एक झूठे पर कभी विश्वास नहीं किया जा सकता। ये एक लायर की हैबिट है, उसका नेचर है कि उस पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। तो इन सब जगहों पर कैन का यूज होता है। चलिए हम अगले मॉडल की तरफ चलते हैं। अगला मॉडल है हमारा कुड। देखिए ये एक तरह से कैन से ही जुड़ा हुआ है। ये होता है पास्ट ऑफ कैन। कैन था कि मैं ये कर सकता हूं, और कुड से होता है कि मैं ये कर सकता था, केवल वो पास्ट में चला जाएगा। मेन उसका यूज यहीं पर है। बाकी और भी 2-3 यूजेस हैं, मैं बताता हूं। ये पास्ट में एबिलिटी दिखाता है, मतलब उस वक्त मेरे पास ये एबिलिटी थी ये कर सकने की। जैसे देखिए जो हमारे फोटो में है, सी कुड ड्राइव ए कार एट द एज ऑफ 10, वो 10 साल की उम्र में कार ड्राइव कर सकती थी। इससे ये नहीं पता चलता है गाइस कि वो अभी कर सकती है या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है, पर वो 10 साल की उम्र में कर सकती थी पास्ट में, तो फिर वहां कैन की जगह कुड लग जाएगा। एबिलिटी ही है एक तरह की, ये उसकी पावर है कि वो मात्र 10 साल की उम्र में ही कार ड्राइव कर सकती थी, लेकिन पास्ट में है तो कैन की जगह कुड लग गया। अगला सेंटेंस है हमारे पास यू डिड ऑल दैट यू कुड, तुमने वो सब किया जो तुम कर सकते थे। देखिए आई कुड स्पीक 3 लैंग्वेजेस इन स्कूल, मैं जब स्कूल में था तो 3 लैंग्वेजेस बोल सकता था। वैसे जब मैं भी स्कूल में था तो 3 बोल सकता था। हिंदी तो बोलते ही हम सब, कुछ टूटी फूटी इंग्लिश भी उस वक्त बोलता था, अभी तो अच्छी इंग्लिश है मेरी, आपकी भी हो जाएगी जल्दी ही। और एक और लैंग्वेज जो हमारे स्कूल में पढ़ाई जाती थी वो थी संस्कृत, वो भी कुछ हद तक बोल लेता था। तो ये मैंने अपनी तरफ से डाला है, आई कुड स्पीक 3 लैंग्वेजेस इन स्कूल, मैं स्कूल में 3 लैंग्वेजेस बोल सकता था। अब मैं संस्कृत नहीं बोल सकता, हिंदी और इंग्लिश अच्छे से बोल सकता हूँ, तो फिर ये मेरी पास्ट की एबिलिटी हो गई, तो इसलिए कुड लगा है। देखिए अगला सेंटेंस है ही कुड पास द एग्जाम, वो एग्जाम पास कर सकता था। हो सकता है उसने पास किया हो सकता है नहीं भी किया हो, या हो सकता है वो एग्जाम ही देने नहीं गया हो, पर हम केवल इससे हम केवल एजम्पशन लगा सकते हैं। अगला सेंटेंस है रोहिणी कुड प्ले द वायलिन बिफोर हर एक्सीडेंट, रोहिणी वायलिन बजा सकती थी अपने एक्सीडेंट से पहले। इसका मतलब है हो सकता है एक्सीडेंट के बाद उसमें ये कैपेबिलिटी ना रही हो, उसके हाथ खराब हो गए हो या वैसा कुछ एक्सीडेंट की वजह से, तो ये उसकी पास्ट एबिलिटी थी जहां हमने कुड का यूज किया है। चलिए इसके कुछ और यूजेस देखते हैं। देखिए एक्सट्रीम पोलाइट परमिशंस, मतलब बहुत ज्यादा पोलाइट होने पे अगर आ जाए, परमिशन मांग रहे हैं, तो हमेशा कुड का यूज होता है। और बहुत ज्यादा पोलाइट का मतलब गाइस एक तरह से अगर सीधे साधी देहाती भाषा में कहूं तो बिल्कुल भीख मांगने वाला काम हो गया, इतना ज्यादा पोलाइट हो गया परमिशन मांगने के चक्कर में, तब कुड का यूज होता है। कुड आई टेक अ लुक एट योर नोट्स, जैसा कि फोटो में है, क्या मैं तुम्हारे नोट्स पर एक देख सकती हूँ। वैसे यहाँ बहुत ज्यादा पोलाइट होने की जरूरत नहीं थी, पर अगर कुड लगा हुआ है तो वो एक्सट्रीम पोलाइट होता है। अगला है कुड वी रीस्केड्यूल द मीटिंग, क्या हम मीटिंग को की टाइम बदल सकते हैं, दोबारा से उसको स्केड्यूल कर सकते हैं दूसरे वक्त पे। कर सकते थे, नहीं सॉरी, यहाँ कर सकते हैं ही होता है, परमिशन में है होता है, ये केवल पोलाइट एक्सट्रीम पोलाइट परमिशंस के लिए यूज होता है। कुड आई बोरो योर पेन फॉर अ मोमेंट, क्या मैं तुम्हारी पेन ले सकता हूँ कुछ देर के लिए। और कुड का यूज एक और जगह पर होता है गाइस, जो है अनरियल कंडीशंस, वो कंडीशंस जो रियल नहीं है, जो सच्ची नहीं है। जैसे देखिए इफ आई हैड हर नंबर, अगर मैं उसका नंबर मेरे पास होता, आई कुड कॉल हर राइट नाउ, मैं उसे कॉल कर सकता था। या फिर है इफ आई वेयर यू, अगर मैं तुम होता या तुम्हारी जगह होता, आई कुड हैंडल दिस सिचुएशन बेटर, मैं इस सिचुएशन को अच्छे से हैंडल कर सकता था।
यहाँ देखिए ये कंडीशंस रियल नहीं है, मैं तुम्हारी जगह कैसे हो सकता हूँ, तुम्हारी लाइफ अलग है, मेरी लाइफ अलग है, तो आई वेयर यू क्या है, अनरियल कंडीशंस है। यहाँ भी देखिए इफ आई हैड हर नंबर, अगर मेरे पास उसका नंबर होता, मतलब नंबर है नहीं, केवल मैं एक कंडीशन बता रहा हूँ जो कि रियल नहीं है, तो वहां कुड का यूज होता है गाइस। तो चलिए अपने अगले मॉडल की तरफ चलते हैं। अगला मॉडल है हमारा मे। देखिए मे का मतलब भी होता है सकना, जैसे कैन भी कहते हैं ना, मैं ये कर सकता हूं, लेकिन अगर कहें मैं ये कर, इट आई मे डू इट, मतलब मैं ये कर सकता हूं, मे के साथ अगर लगाए तो उसका मतलब हो जाएगा पॉसिबिलिटी, पावर या कैपेबिलिटी या एबिलिटी नहीं, केवल पॉसिबिलिटी, शायद ये कर किया जा सकता है। पॉसिबिलिटी या अनसर्टेनिटी, ये शायद में चला जाएगा, ये पावर नहीं है मेरा कि कर सकता हूं, ये पॉसिबल है, शायद ऐसा हो सकता है। जैसे देखिए हमारे फोटो में दिखा रहा है कि एक पार्क में लोग घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, और वहां क्या बोला जा रहा है, इट मे रेन टुडे, बादल छाए हुए हैं, तो बोल रहा है आज बारिश हो सकती है, जरूरी नहीं है कि हो जाए, ये पॉसिबल है कि हो जाए बारिश, तो इसलिए मे लगाया गया है। देखिए द गेस्ट्स में अराइव लेट, गेस्ट लेट हो सकते हैं। या देखिए ही में बाई अ कार नेक्स्ट ईयर, वो अगले साल कार ले सकता है, इसका मतलब भी वही होता है, सकना, कैन के जैसा। और अगर लगा दे ही कैन बाई अ कार नेक्स्ट ईयर, अगर मे की जगह कैन लगा दे तो उसमें ये पावर है कि पक्का वो ले ही लेगा, हम केवल ही मे लगा रहे हैं क्योंकि ये एक पॉसिबिलिटी है। और मे का एक और यूज है विश करने में, प्रे करने में, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हें आशीर्वाद दें, मे ही लिव अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ, वो अच्छी और खुश भरी जिंदगी जिए, मे यू सक्सीड इन एवरीथिंग, ये मैं भी तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी अपने लाइफ में सक्सीड करें हर चीजों में। तो ये सब विश होते हैं, और मे के साथ जब भी विश लगेगा, यहां देखिए ध्यान से, ये आपका एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाएगा, ये ध्यान रखिएगा गाइस। अब मे का यूज भी होता है पोलाइट परमिशंस में, और ये एक परमिशन है जो हम सबके लाइफ में आया होगा, गारंटी के साथ बोलता हूं। देखिए पहला सेंटेंस जो है हमारा फोटो वाला, मे आई कम इन मैम, ये तो हम सबने बोला है अपनी लाइफ में और बहुत बार बोला है कि क्या मैं मैम अंदर आ सकता हूं, ये पोलाइट परमिशन है, पर उतना ज्यादा पोलाइट नहीं है गाइस, जैसा कि मैंने अभी अभी बताया था जो कुड में था, कुड सबसे ज्यादा पोलाइट परमिशन होता है। अगला है यू मे गो नाउ, तुम अब जा सकते हो, यू मे स्टार्ट द वर्क, तुम काम स्टार्ट कर सकते हो, ये परमिशन दिए जा रहे हैं, थोड़ा पोलाइटली कहा जा रहा है इसी बात को। उसके बाद है पर्पस दिखाने के लिए, जैसे है वी ईट सो दैट वी मे लीव, हम खाते हैं ताकि हम जिंदा रह सकें, ये हमारा पर्पस है खाने का, ताकि हम जिंदा रह सकें। अगला है हमारा ही वर्क्स हार्ड सो दैट ही मे फीड हिज फैमिली, वो मेहनत करता है, मेहनत से काम करता है, इसलिए कि सो दैट ही मे फीड हिज फैमिली, वो अपनी फैमिली को खाना खिला सके, सब कुछ उनकी जरूरतें पूरी कर सके, ये उसका काम करने का पर्पस है, तो यहाँ हम मे का यूज करते हैं। और कभी कभी सरप्राइज में भी यूज होता है गाइस, हु मे हार्म मी है यार, मुझे यहाँ कौन नुकसान पहुंचा सकता है, ये एक तरह का सरप्राइज है कि मैं तो बहुत सुरक्षित जगह पर हूं, मुझे कौन नुकसान पहुंचा सकता है। या फिर एक और है, हाउ ओल्ड मिस्टर डम्बलडोर में बी, मिस्टर डम्बलडोर गाइस मैं जानना चाहूंगा कमेंट में आप लोग कौन कौन इनका नाम सुने हैं। हाउ ओल्ड मिस्टर डम्बलडोर में बी, मिस्टर डम्बलडोर कितने बूढ़े हो सकते हैं। वैसे ये एक पिक्चर से लिया गया है हॉलीवुड का, और ये सेम सेंटेंस उस पिक्चर में भी था, एक डायलॉग था, तो ये सरप्राइज है। तो चलिए आगे हमारे अगले मॉडल की तरफ चलते हैं, ये है माइट। माइट जैसे गाइस कैन का कुड था हमारे पास, देखिए कैन से बना था कुड, ये हमारा प्रेजेंट का था, और कुड हमारा पास्ट का था। सेम उसी तरह माइट है पास्ट ऑफ मे का पास्ट हो जाता है, जो हमने अभी देखा पॉसिबिलिटी होती है मे में, वही माइट के साथ पास्ट हो जाती है वो पॉसिबिलिटी। जैसे देखिए सी माइट फॉरगेट हर अम्ब्रेला एट होम, वो अपने छाता घर पर भूल सकती थी। या फिर व्हाट ही सेड माइट बी ट्रू, ये पॉसिबल है कि उसने जो कहा वो सच हो सकता था।
जैसे देखिए गाइस, एक सेंटेंस था ना, इट मे रेन टुडे, अगर हम लगा दें इट माइट रेन टुडे, ध्यान दीजिएगा गाइस इस बात पर। अगर हम ये सेंटेंस लिख दें तो देखिए इट मे रेन टुडे का मतलब था, अगर माइट की जगह मे लगाते तो आज बारिश हो सकती है, मतलब थोड़ी देर में हो सकता है बारिश शुरू हो जाए। लेकिन अगर हम लगाएं इट माइट रेन टुडे, तो ये बात हम शाम को कह रहे हैं कि आज बारिश हो सकती थी लेकिन हुई नहीं। मे और माइट में बस इतना सा अंतर है, उसी का पास्ट हो जाता है। और माइट का भी यूज मे से थोड़ा सा पोलाइट हो जाता है रिक्वेस्ट या परमिशन करने में। माइट मे भी आपका पोलाइट परमिशन है, पर माइट थोड़ा ज्यादा हो जाता है। जैसे देखिए, माइट आई ज्वाइन यू फॉर अ कप ऑफ टी, क्या मैं आपको ज्वाइन कर सकता हूं एक कप चाय के लिए। या फिर माइट आई आस्क योर नेम प्लीज, क्या मैं आपका नाम पूछ सकता हूं। तो इस तरह से माइट का यूज होता है गाइस। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए हमारा अगला मॉडल, हमारे अगले मॉडल्स हैं शैल और विल। इनके बारे में तो हम सब जानते हैं, टू डिस्क्राइब फ्यूचर टेंस, केवल ये फ्यूचर टेंस को डिस्क्राइब करने के लिए होते हैं। शैल या विल कहीं लगाए तो वो फ्यूचर टेंस में चला जाएगा सेंटेंस। इन दोनों का और कोई काम नहीं होता है। हाँ, एक चीज है कि जैसा हमने पढ़ा है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन होता है हमारा आई, मैं, और उसी का प्लूरल वी, हम लोग। सेकेंड पर्सन होता है यू, यू का तो प्लूरल भी यू ही होता है। और थर्ड पर्सन में बाकी सब आ जाता है, ही, शी, इट, दे, कोई नाम, ये सब चीज आते हैं। तो गाइज नियम ये कहता है ग्रामर में कि जो फर्स्ट पर्सन है हमारा, केवल फर्स्ट पर्सन, उसमें शैल लगेगा। देखिए, और बाकी जो दो पर्सन है हमारे पास, सेकेंड और थर्ड पर्सन, उसमें विल लगेगा। नियम ये कहता है ग्रामेटिकल, लेकिन आजकल हर जगह केवल विल का यूज होने लगा है। कोई फर्क नहीं पड़ता आप कहाँ शैल लगा रहे हैं, कहाँ विल लगा रहे हैं। शैल का यूज लगभग खत्म हो गया है मॉडर्न ग्रामर से, तो कोई दिक्कत नहीं है अगर आप हर जगह विल का भी यूज कर दें। ये केवल एक नियम पुराना बना हुआ है, चल रहा है तो आज तक चल रहा है। यूज तो विल का ही होने लगा है हर जगह। तो चलिए हमारा पहला सेंटेंस है, देखते हैं। दे विल विजिट द म्यूजियम ऑन फ्राइडे, फ्यूचर टेंस डिस्क्राइब करता है, तो मतलब हो जाएगा कि वे लोग म्यूजियम विजिट करेंगे फ्राइडे को, फ्यूचर में फ्राइडे को विजिट करने आएंगे। सारा विल लर्न टू ड्राइव दिस समर, इस समर में, इस गर्मी में सारा ड्राइव करना सीखेगी। और अगला है हमारे पास, देखिए आई है जो फर्स्ट पर्सन है। आई शैल क्लीन माई रूम ओवर द वीकेंड, मैं वीकेंड पर अपना रूम क्लीन करूंगा, अपना रूम साफ करूंगा। ये हॉस्टल्स में रहने वाले लड़के करते हैं, पर्सनल रूम लेके जो लॉज वगैरह में रहते हैं, कि वीकेंड पर ही साफ करते हैं, बाकी तो हफ्ता भर गंदा ही रहता है रूम। उन लोगों के लिए ये सेंटेंस। चलिए ये देखते हैं। वी शैल गो टू द पार्टी टुगेदर, हम पार्टी पर साथ में जाएंगे। वी भी हमारा फर्स्ट पर्सन में आता है, तो इसलिए उसके साथ मैंने शैल लिखा है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप विल का भी यूज करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए अगला मॉडल देखते हैं हमारा। अगला मॉडल है हमारे पास शुड। शुड का मतलब होता है गाइस एडवाइस, मोरल ऑब्लिगेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी। तीनों एक साथ लिखा है मैंने, ज्यादा अंतर नहीं है तीनों में, सेंटेंसेस के थ्रू समझते हैं। यू शुड कंसल्ट ए डॉक्टर एट वंस, शुड लगाया है मैंने गाइस। शुड का मतलब होता है चाहिए, शुड का मतलब होता है चाहिए। जैसे कैन का मतलब था ना सकना, सकता है, उस तरह से शुड का मतलब होता है चाहिए। यू शुड कंसल्ट ए डॉक्टर, तुम्हें एक डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। ये उसको एडवाइस दे रहा है। देखिए फोटो में, देखिए उसकी तबीयत खराब हो रही है, तो वो कह रहा है तुम्हें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। ये मॉरली उसको कह रहा है, और एक तरह से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा है। उस एक लड़की है जो परेशान है, तबीयत खराब हो रही है, तो लड़का उसके साथ है, वो कह रहा है कि चलो डॉक्टर के पास चलते हैं, तुम्हें चलना चाहिए डॉक्टर के पास। अगला सेंटेंस है हमारे पास, वी शुड लव आवर कंट्री, हमें अपनी कंट्री से प्यार करना चाहिए। नो वन शुड टेल ए लाई, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी को झूठ नहीं बोलना चाहिए, नो वन। और शैल का यूज गाइज होता है एक जगह और है, छोटी सी बात है। आई सेड दैट आई शुड गो होम, ये जब मैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पढ़ाऊंगा स्पीच, नरेशन चैप्टर जो कहते हैं, उसमें इसका यूज अच्छे से होता है। नरेशन चैप्टर में कि जब शैल का यूज हुआ है तो उसके जगह
चेंज होके वो शुड में बदल जाता है। नरेशन में इस तरह से चेंज होता है गाइस, जब हम पढ़ेंगे तो इसको अच्छी तरह से समझ पाएंगे। उसी तरह है यू आस्क्ड मी इफ आई शुड डू दैट, तुमने मुझे पूछा अगर मुझे ये करना चाहिए। शुड का यूज कुछ और जगह पे भी होता है, एक्सप्रेशंस में। देखिए किस तरह इसके मुंह पे एक्सप्रेशन है इस लड़के के। व्हाट शुड आई डू नाउ, अब मुझे क्या करना चाहिए। देखिए उसने, लड़के तो अक्सर ऐसे ही करते हैं, ऐसे खाना बनाने में पूरा किचन बिखेर के रख देते हैं, और अब वो एक्सप्रेस कर रहा है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। क्या करना चाहिए, इसको सफाई करनी चाहिए और क्या। चलिए आगे देखते हैं। व्हेन शुड वी स्टार्ट द मीटिंग, हमें मीटिंग कब स्टार्ट करनी चाहिए। यह शुड का यूज कहीं कहीं प्रोबेबिलिटी में भी होता है। प्रोबेबिलिटी मतलब वही संभावना। ही शुड बी इन हिज हाउस नाउ, उसे अपने घर में अभी होना चाहिए। मतलब हम कहीं और हैं और कह रहे हैं कि अभी उसे अपने घर में होना चाहिए। देखिए टुडे इट्स वेरी हॉट, इट शुड रेन टुडे, मतलब ये एक प्रोबेबिलिटी है कि आज बहुत ज्यादा गर्मी है, बारिश होनी चाहिए। हम करते हैं ना कभी कभी, ऐसा मनाते हैं कि काश बारिश हो जाए, उस तरह का सेंटेंस है कि आज बहुत गर्मी है, बारिश हो जानी चाहिए। तो चलिए अगले मॉडल की तरफ चलते हैं, जो है मस्ट। मस्ट जो हमारा मॉडल है, इसका भी वही मतलब होता है जो शुड का मतलब है, चाहिए। पर ये क्या है, देखिए ऊपर स्ट्रॉन्ग एडवाइस है, या फिर ऑर्डर देना, स्ट्रांगली कहना, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, दृढ़ होके किसी को कोई बात कहना। जैसे वी मस्ट सेव वाटर फॉर द फ्यूचर, हमें फ्यूचर के लिए पानी बचाना चाहिए। या फिर यू मस्ट डू एज यू आर टोल्ड, देखिए ये ऑर्डर है, तुम्हें वैसा ही करना चाहिए जैसा तुम्हें कहा जाए, एज यू आर टोल्ड। तो जब वही एडवाइस स्ट्रांग हो जाता है तो मस्ट लगता है, और नॉर्मल एडवाइस है तो शुड लगता है। ही मस्ट अपोलोजाइज फॉर हिज मिस्टेक, उसे अपने मिस्टेक के लिए, अपनी गलती के लिए अपोलोजाइज करना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए। या फिर देखिए कभी कभी हम कहते हैं रात में कि इट्स गेटिंग लेट, अब लेट हो रहा है, आई मस्ट गो नाउ, मुझे घर जाना चाहिए। तो ये सब देखिएगा, इस शुड के जगह हमने मस्ट यूज किया है, केवल इसलिए क्योंकि स्ट्रॉन्ग एडवाइस हो गया। अगर यही बात हो गया, स्ट्रांगली कह रहा हूं कि अब मुझे हर हालत में घर जाना चाहिए, लेट हो रहा है, और यही बात अगर मैं थोड़ी देर पहले कहता, लेट नहीं हो रहा होता, तो मैं कह सकता था नॉर्मली आई शुड गो नाउ, मुझे अब जाना चाहिए। तो चलिए अगले देखते हैं। अगला है हमारे पास ought to, और ought to का भी मतलब होता है गाइस चाहिए, इसका भी सेम मतलब है। अब मैं जान रहा हूं आपके मन में क्या आ रहा होगा, अंदर से तो कुछ अच्छी भावनाएं निकल रही होंगी आपके कि कितना का मतलब सेम सेम होता है, कितना ध्यान रखना पड़ेगा, पर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है गाइस। चलिए देखते हैं। देखिए वी ought टू हेल्प द पुअर, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। ये एक ऐसा काम है जो मॉरल ऑब्लिगेशन है, नैतिकता पर टिका हुआ है। ought टू का यूज केवल वहां होता है जहां नैतिकता आती है बात, ह्यूमैनिटी की बात, तब हमारा ought टू का यूज होता है। जैसे वी ought टू ओबे आवर एल्डर्स, हमें अपने से बड़ों की बात माननी चाहिए। यू ought नॉट टू डिसरेस्पेक्ट कंट्री, तुम्हें अपने देश की डिसरेस्पेक्ट, अपने देश की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। तो इस तरह से नैतिकता वाली बातों पर हमारा ought टू का यूज होता है। और एक और जगह यूज होता है गाइस, लॉजिकल नेसेसिटी, मतलब अगर किसी को लॉजिक दे रहे हैं, किसी को कुछ करने को कह रहे हैं कि तुम्हें ये करना चाहिए, और उसको जरूरी है, पर बहुत ज्यादा जरूरी नहीं, बस मॉरली उसकी ड्यूटी है जो उसको सिखा रहे हैं, एक तरह से किसी को ड्यूटी बताना उसकी। यू ought टू स्टार्ट एट वंस, तुम्हें अभी तुरंत स्टार्ट करना चाहिए, तब तुम इस काम को कर पाओगे। इस तरह से है वो। जैसे देखिए द ट्रेन ought टू बी हेयर बाई 9 AM, ट्रेन को 9 बजे तक यहाँ आ जाना चाहिए। इस तरह से ये चलता है गाइस। चलिए अगले तक की तरफ चलते हैं। अगला है हमारा वुड। वुड भी होता है एक तरह का पोलाइट रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट कई तरह के होते हैं गाइस, बस उनका पोलाइटनेस ऊपर नीचे हो जाता है, केवल उनका पोलाइटनेस बदल जाता है। रिक्वेस्ट या परमिशन बहुत तरह के होते हैं, वुड भी लगता है, मे भी लगता है, कुड भी लगता है, लेकिन सबसे ज्यादा पोलाइट जो होता है वो हमेशा से कुड में ही हुआ है। ये ध्यान रखिएगा गाइस, सबसे अधिक पोलाइट कुड ही होता है। तो चलिए देखते हैं। ये छोटी बच्ची देखिए कितनी प्यारी लग रही है, क्यूट।
ये है हमारा वुड यू लिसन टू मी, क्या आप मेरी बात सुनेंगे। उसके बाद है वुड यू हेल्प मी प्लीज, क्या आप मेरी मदद करेंगे प्लीज। उसके बाद हमारा एक सेंटेंस है वुड यू लाइक सम टी और कॉफी, क्या आप थोड़ी चाय या कॉफी लेना पसंद करेंगे। उसके बाद वुड का यूज होता है गाइस प्रोबेबिलिटी में, दैट वुड बी वेरी नाइस, ये बहुत अच्छा होगा। मतलब कुछ किसी चीज की संभावना दे रहा है, अगला मुझे कुछ कह रहा है ऐसा कर सकते हैं, तो मैं कह रहा हूं कि ये करना बहुत अच्छा रहेगा, दैट वुड बी वेरी नाइस। अगला सेंटेंस हमारे पास आई थिंक शी वुड बी हर मदर, मतलब हमने दो लेडीज को देखा साथ में और संभावना लगा रहे हैं कि एक जो है वो दूसरे की माँ होगी, तो इस तरह में वुड का यूज होता है। और एक और यूज है गाइस पास्ट ऑफ विल, जैसे देखिए पास्ट ऑफ शैल क्या था हमारा, शुड, उसी तरह जैसे शैल शुड में चेंज होता है, सेम टू सेम विल होता है आपका वुड में चेंज हो जाता है। ही सेड दैट ही वुड डू दैट, उसने कहा कि वह ये कर लेगा। यू आस्क्ड मी इफ आई वुड हेल्प यू, तुमने मुझसे पूछा था अगर मैं तुम्हारी मदद करूंगा। विल का पास्ट है गाइस, विल तो हमारा फ्यूचर टेंस में आता है, तो इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूंगा। चलिए अगले की तरफ चलते हैं। वुड का ही कुछ और यूज होता है स्ट्रॉन्ग विश करने में, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग अगर हम कुछ मांग रहे हैं विश, तो होता है देखिए आई विश आई वुड सी हर अगेन, मैं विश करता हूं मैं उसे दोबारा देख सकूं। कमेंट्स में मैं जरूर जानना चाहूंगा गाइस कि आप में से किस किस को ऐसे सपने आते हैं। ये विश कर रहा है कि काश मैं उसे एक बार और देख सकता। कमेंट जरूर कीजिएगा गाइस, हमें उसी से तो आगे बढ़ने का मिलता है। वुड दैट आई वेयर यंग अगेन, ये एक तरह का विश हो रहा है कि काश मैं फिर से जवान हो पाता, यंग हो पाता। वुड का एक यूज होता है विलिंगनेस या च्वाइस, सीधा सीधा अगर जाने तो च्वाइस में यूज होता है। ये विलिंगनेस या प्रेफरेंस जो लिखा है मैंने उसी च्वाइस का, उसी वर्ड का अलग अलग मीनिंग है। जैसे देखिए आई वुड रेदर हैव टी देन कॉफी, ये देखिएगा ये सेंटेंस बहुत फेमस है, और ये जो लगा है यहाँ देन, ये चीज बहुत ज्यादा आता है आपका कॉमन एरर्स में। ये ध्यान कर लीजिए कि अगर ये लिखा हुआ है आई वुड रेदर तो टी देन कॉफी, और यही सेंटेंस आता है टी और कॉफी के ही साथ, अक्सर यहाँ लोग टू लगा देते हैं, लेकिन यहाँ देन होगा, ध्यान रखिएगा गाइस। तो देखिए मेरा चॉइस है ये कि मैं टी की जगह, सॉरी कॉफी की जगह टी लूंगा। ही वुड नेवर सरेंडर बिफोर यू, वो तुम्हारे सामने सरेंडर कभी नहीं करेगा। और अनरियल कंडीशंस में भी इसका यूज होता है कभी कभी, जैसे इफ आई वेयर अ बर्ड, अनरियल कंडीशंस हमने पहले भी देखा था जो माइट में था, पर इसमें भी हमारा यूज होता है इफ आई वेयर अ बर्ड, अगर मैं एक चिड़िया होता आई वुड फ्लाई टू हर, मैं उस तक उड़कर चला जाता। या फिर इफ आई ही हैड विजिटेड आगरा, अगर वो आगरा को विजिट किया होता, ही वुड हैव सीन द ताजमहल, उसने ताजमहल देखा होता। इस तरह से हमारा वुड का यूज होता है। चलिए अगले मॉडल की तरफ चलते हैं। चलिए मेन मॉडल्स हमारे खत्म हो चुके हैं गाइस, बहुत ज्यादा नहीं था, पर हमारे पास तीन ऐसे मॉडल्स हैं जो देखिए मार्जिनल मॉडल्स कहलाते हैं या फिर सेमी मॉडल्स कहलाते हैं। मॉडल ऑक्सिलरीज मैंने लिखा है गाइस, याद कीजिए मैंने शुरू में ही बताया था ऑक्सिलरीज का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब्स, और सारे मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स, सारे के सारे मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स ही होते हैं। तो गाइस तीन ऐसे मॉडल्स हैं जो हमारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं। देखिए इनका यूज हम देखते हैं। पहला है हमारे पास यूज्ड टू। यूज्ड टू होता है गाइस पास्ट में हैबिट बताने के लिए। जैसे देखिए मैं पहले आपको बता देता हूं एक चीज, कि अगर हमारे पास कोई सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस रहे, इसको समझिए गाइस बहुत अच्छे से। सिंपल प्रेजेंट का अगर सेंटेंस रहे, एक नॉर्मल सा सेंटेंस लेते हैं, ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। तो ये एक तरह का क्या है गाइस, हैबिट है कि वह स्कूल जाता है, डेली स्कूल जाता है, नॉर्मली लगभग रोज स्कूल जाता है। ये क्या है, एक तरह का हैबिट।
लेकिन अगर इसी चीज को हम सिंपल पास्ट में जाए, सेम सेंटेंस क्या हो जाएगा? ही वेंट टू स्कूल। वह स्कूल गया। तो देखिए गाइस, ही वेंट टू स्कूल सिंपल पास्ट जो होता है, वह स्कूल गया मतलब एक बार वो स्कूल गए। ये पास्ट की हैबिट नहीं है। सिंपल प्रेजेंट जो है हमारा हैबिट दिखाता है प्रेजेंट में, लेकिन पास्ट में कोई हैबिट नहीं होता है। मतलब सिंपल पास्ट में हैबिट नहीं होता है। ही वेंट टू स्कूल, एक बार वो स्कूल गया। लेकिन वहीं अगर हम यूज्ड टू लगा दें तो ये हो जाता है पास्ट हैबिट। जैसे देखिए, जो हमारा पेज था उस पे देखते हैं। देखिए पास्ट हैबिट, ही यूज्ड टू वॉक बिफोर हिज एक्सीडेंट। जैसा हमारे फोटो में दिखाया गया है कि वह एक्सीडेंट से पहले चला करता था। पास्ट की हैबिट है, वो पहले चल सकता था, सॉरी चल सकता था नहीं, चला करता था। ये हैबिट है उसकी, हैबिट थी उसकी पास्ट में। आई यूज्ड टू वॉक इन द मॉर्निंग, मैं मॉर्निंग में वॉक किया करता था, अब नहीं करता। इसका ये मतलब होता है कि अब नहीं करता। शी यूज्ड नॉट टू डिसलाइक मी। देखिए नॉट इसका इस तरह से लगता है, वो मुझे पहले डिसलाइक नहीं किया करती थी। माई लाइफ यूज टू बी सिंपल, मेरी लाइफ पहले सिंपल हुआ करती थी। और इसका देखिए इंट्रोगेटिव, मॉडल हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं, और टेंस में हमने पढ़ा था कि कोई भी इंट्रोगेटिव बनाने के लिए जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं वो फर्स्ट में आ जाते हैं। उसको उठा के हेल्पिंग वर्ब को शुरुआत में रख दीजिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपका बन जाएगा। तो वही है, यूज्ड ही टू ड्रिंक बियर, क्या वह बियर पिया करता था। अगला है हमारे पास नीड। अब देखिएगा इस नीड का यूज दो तरह से होता है। एक होता है हमारा हेल्पिंग वर्ब जो मॉडल की तरह यूज होता है, और एक होता है हमारा मेन वर्ब जो देखिए मैंने यहाँ रेड से लिखा है जिन लाइंस को। पहला है जैसे देखिए, यू नीड नॉट गो देयर। यहां हमारा मेन वर्ब क्या है? गो। तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं है। नीड का मतलब होता है जरूरत। यू नीड नॉट गो देयर, इस बच्ची को डांट रही है कि तुम्हें अब वहां जाने की जरूरत नहीं है। जैसे आई नीड नॉट डू दिस, मुझे ये करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मेन वर्ब की तरह नीड का यूज किया जाए तो उसमें एस लग जाता है, सिंपल प्रेजेंट की तरह। ही नीड्स द मनी, उसे उस पैसे की जरूरत है। देखिए मेन वर्ब हमारा यहाँ था गो, ये था हमारा मेन वर्ब। नीड जो है हेल्पिंग वर्ब की तरह आया था और वो मॉडल है, लेकिन यहाँ नीड ही है हमारा मेन वर्ब। तो वो कभी भी फिर इसको मॉडल नहीं कहा जाएगा, वो फिर हमारा सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस हो गया। जैसे सेकंड सेंटेंस भी है, देखिए सिंपल प्रेजेंट की तरह नेगेटिव बना है, ही डज नॉट नीड द मनी। इसी सेंटेंस का नेगेटिव है कि उसे पैसे की जरूरत नहीं है। तो यहां ध्यान रखिएगा, अगर इस तरह का यूज हो तो ये मॉडल नहीं है। मॉडल तभी होगा जब हम उसे हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज करेंगे, और उसमें ये एस ई एस लग के नहीं आता है। नीड यू हेल्प हिम, क्या तुम्हें उसकी मदद करने की जरूरत है? हेल्प है हमारा मेन वर्ब। आई डोंट सपोज ही नीड वियर अ कोट, मुझे नहीं लगता कि उसे एक कोट पहनने की जरूरत है। तो इस तरह से हमारा नीड का यूज होता है। और एक आखिरी मॉडल बचा है गाइस, डेयर। बिल्कुल नीड की तरह इसका यूज होता है। डेयर का मतलब होता है हिम्मत करना, साहस करना। जैसे देखिए इस फोटो को देखकर तो आप लोग बहुत कुछ समझ रहे होंगे। वो लड़की डांट रही है इसे, हाउ डेयर यू टच मी। लड़की लोग का तो बहुत फेवरेट सेंटेंस होता है ये, कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की। या फिर डेयर सी अपोज हर फादर, उसकी हिम्मत कैसे हुई अपने फादर क्या अपोज करने की, विरोध करने की। और जैसा नीड में मैंने बताया गाइस, यहाँ डेयर या फिर डजंट डेयर लगा है जब डेयर मेन वर्ब की तरह आया है, तो वो मॉडल नहीं है। यहां वो मॉडल नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, अगर इस तरह से आए, डेयर्स लग गया अगर, तो एस ई एस यहां लगा, वो तो सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस हो जाता है। हाउ डेयर ही, हाउ डज ही डेयर टू डू दिस, वो ये करने का हिम्मत कैसे किया। लेकिन उसी को अगर मॉडल्स की तरह यूज करें तो देखिए सेम सेंटेंस मॉडल की तरह है, हाउ डेयर ही डू दिस, उसकी ये करने की हिम्मत कैसे हुई। सेम सेंटेंस है गाइस, बस यहाँ मेन वर्ब की तरह यूज हुआ है और यहाँ हेल्पिंग वर्ब की तरह, मॉडल की तरह।
तो गाइज हमारा ये मॉडल चैप्टर भी खत्म हुआ। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो गाइज जिन्होंने अब तक नहीं किया है, हमारे चैनल इंडियाज गॉट स्टडी को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट जरूर कीजिएगा गाइज। तो थैंक यू, सायोनारा, बाय बाय, जय हिंद।